आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि हम लोग बात करेंगे CUET PG MA उर्दू के ताल्लुक से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि 1 नवंबर से आपकी जो है वो क्लासेस शुरू होने वाली है। क्लासेस जो है वो हमारे ऐप पे होगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप लोग अपना नाम, इसके बाद अपने स्टेट का नाम और CUET PG लिख के आप लोग मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों का सवाल था कि सर, ये जो बैच शुरू हो रहा है उसका जो सिलेबस है वो हमें कहाँ से मिलेगा, और सिलेबस के साथ साथ हमें क्लास में किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, और उसमें जो है वो किस सिलेबस को मद्देनज़र रखा जाएगा। क्योंकि JNU का जो है वो इस बार सुनने में आ रहा है कि उसका अलग से एग्ज़ाम होगा, लेकिन सिलेबस जो है वो सेम रहने वाला है, पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है दोनों एग्ज़ाम का, चाहे हम बात करें CUET का, चाहे हम बात करें JNU का। हालांकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो अपना इंट्रेंस अलग लेती हैं, तो उनका सिलेबस अलग है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये CUET PG की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं और सबका जो सिलेबस अवेलेबल है। ये उर्दू जर्नलिज्म का है और ये आपका उर्दू का है LAQP 37 या 37। इसमें आप लोग व्यू या PDF डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपका सिलेबस जो है वो खुल के आ जाएगा। ये बिल्कुल लाइव है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इसको आप लोग दोबारा से देख सकते हैं। मैंने ये PDF पहले से डाउनलोड कर रखा है, आप लोग जो है वो इसे भी अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं सिलेबस ऑफ उर्दू यानी कि MA उर्दू का है LAQP 37 यानी कि 37। अब इस सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ देखनी है या किन किन चीज़ों पे हमें काम करना है, वो हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आपके उर्दू में जो है वो 75 क्वेश्चंस होंगे और 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जनरल पेपर के होंगे। जनरल पेपर का कोई रोल नहीं होता है मेरिट में, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आपकी जो मेरिट है वो आपकी 75 क्वेश्चंस में ही बनेगी, और एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है। इस तरीके से जब हम लोग 75 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं, 75 × 4, तो ये नंबर आ जाते हैं 300, यानी कि आपकी जो कट ऑफ है वो 300 में से बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। सारे क्वेश्चंस करना ज़रूरी है और क्वेश्चंस पेपर आपको उर्दू में मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये शोबा उर्दू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर निसाब बराए दाखिला MA उर्दू साल 2017 और आइंदा, यानी कि 2017 के एतबार से बनाया गया है और ये आइंदा के लिए भी क्या है, यही है। अभी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी इसी सिलेबस के मद्देनज़र रखते हुआ है, और आने वाला जो एग्ज़ाम है 2025 का, वो भी इसी सिलेबस पे होगा। तो इसलिए आप परेशान ना हो कि 2017 लिखा हुआ है तो ये 2017 का होगा, नहीं। इस तरीके से आप लोग इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी सिर्फ जो है वो आपको एग्ज़ाम के हवाले से पढ़नी है और कौन कौन से शोरा आपको एग्ज़ाम के हवाले से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है शेर इसनाफ, तारीफ़ और इर्तिका। इसमें आपको शायरी की जो तमाम सिनफ है, जिसमें गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, नज़म, इन पांचों सिनफ के बारे में पढ़ना है। इनके आगाज़ के बारे में, इनके इर्तिका के बारे में और इनके फ़न के बारे में। इसके अलावा नसरी सनाफ है, जिसमें उनकी तारीफ़ करनी है। दो ही तरह की सिनफ होती है, नसरी और शायरी। शायरी में 5 सिनफ हैं, जबकि नसर में आपके पास दास्तान है, इंशाइया है, नावल है, अफसाना है, ड्रामा है, सवाने हैं और तंज़ो मज़ा है। तो ये क्या है, ये नसरी इसनाफ है। हालांकि नसरी इसनाफ को भी 2 इदवार में तकसीम किया जाता है, एक होती है अफसानवी नसर और एक होती है गैर अफसानवी नसर। तो यहाँ पर जो है वो अफसानवी नसर और गैर अफसानवी नसर को जो है वो एक साथ कंबाइन करके आपको दे दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद है उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़, यानी कि उर्दू के आगाज़ के हवाले से बात करनी है। उर्दू ज़बान की इब्तिदा कहाँ पर हुई। दक्कन में उर्दू अदब आपको पता है बहमनी दौर से शुरू होता है। ये तहरीक अहयाम गोही जो लखनऊ में शुरू हुई। दबिस्तान दहली है, दबिस्तान लखनऊ है, और कॉलेज में आपको फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो पढ़ना है। इसी से जो है वो उर्दू ज़बान की तारीख़ मुकम्मल होती है। इसके अलावा कुछ तहरीक है जो एग्ज़ाम के हवाले से पढ़नी है,
जिसमें उर्दू की सबसे मशहूर तहरीक मानी जाती है हमारे लिए सर सैयद की तहरीक या सर सैयद अलीगढ़ तहरीक। इसके बाद तरक्की पसंद तहरीक और उसके बाद जदीदियत। तरक्की पसंद तहरीक और सर सैयद तहरीक ज़्यादा अहम है, क्योंकि 1857 के बाद सर सैयद की तहरीक शुरू होती है और 1936 के बाद तरक्की पसंद और 1956 के बाद आपकी जदीदियत तहरीक शुरू होती है। इसके बाद उर्दू गज़ल के कुछ शोरा हैं जिनका तारुफ और जिनकी अदबी खिदमत आपको पढ़नी है, जिसमें वली दकनी का नाम आता है, मीर तकी मीर का आता है, आतिश लखनवी का आता है, गालिब का आता है, इकबाल है, फैज़ अहमद फैज़ है और नासिर काज़मी है। तो ये कुछ गज़ल गो शोरा हैं जिनकी हालात ज़िंदगी, जिनकी अदबी खिदमत आपको पढ़नी है। ऊपर सिनफ की तारीफ़ पढ़नी थी, आगाज़ पढ़ना था और फ़न पढ़ना था। यहाँ पर आपको उनके जो गज़ल गो हैं उनके हवाले से तमाम सवालात पर जो है वो रोशनी डालनी है। इसके अलावा गज़ल के बाद नज़म आती है, क्योंकि जहाँ गज़ल आएगी वहाँ नज़म जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसमें हमारे अवामी शायर यानी कि नज़ीर अकबर आबादी, उर्दू का बरनार्ड शाह यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़ और अख्तरुल इमन। कुछ शोरा इसमें जो हैं वो गज़ल में भी हैं और कुछ शोरा जो है वो नज़म में भी हैं। तो इन जितने भी नज़म गो हैं इनकी हालात ज़िंदगी, इनकी अहम अहम नज़में जो ख़ास तौर पे आपके सिलेबस में है वो हमें जो है वो याद करनी है। इसके अलावा उर्दू तनकीद, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिटिसिज्म, आलोचना, इसका आगाज़ पढ़ना है, कैसे हुआ, किस सदी में हुआ, कौन सी किताब को पहली तनकीदी किताब माना जाता है, किसने लिखी। इसके बाद नज़रिए होते हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, शिबली नोमानी हैं और तरक्की पसंद तनकीद निगार हैं, जिसमें एहतसाम हुसैन हैं, सज्जाद ज़हीर हैं, मजनू गोरखपुरी हैं। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है उर्दू तनकीद के हवाले से। इसके अलावा उर्दू के अहम फिक्शन निगार, जिन्हें हम लोग नस्र निगार कहते हैं, उनका तारुफ पढ़ना है। जैसे नावल में हमारे मौलवी नज़ीर अहमद आ जाते हैं, जिनको हम डिप्टी नज़ीर अहमद कहते हैं। नावल में मुंशी प्रेमचंद आ जाते हैं। अफसाने में किशन चंद्र, मंटू, बेदी, इसमत चुगताई आ जाते हैं। इनकी अदबी खिदमात, इनके अफसाने, इनके नावल, इनको क्या क्या इनाम मिले, कब मिले, किस तसनीफ़ पर मिले, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें कवर करनी है। अगला सवाल है, ये नया टॉपिक है, पिछले साल भी था, इस साल भी है। हालांकि पिछली बार इससे सवाल जो है वो कम देखने को मिले हैं, लेकिन उससे पहले 2023 के एंट्रेंस में यहाँ से जो है वो काफ़ी सवाल थे, जिसमें हमें जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान और अदब की तारीख पढ़नी थी, जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान की अहमियत, जम्मू कश्मीर में उर्दू शायरी, जम्मू कश्मीर में उर्दू नस्र और जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफ़त। इन सारी चीज़ों पे क्या करनी है, हमें रोशनी डालनी है। ये नया टॉपिक है और यूनिक टॉपिक है। इससे जो है वो एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 10 सवाल जो है वो बनते हैं, क्योंकि 10 यूनिट है तो जाहिर सी बात है एक यूनिट से आपको कम से कम 5 या 10 सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये आती है हमारी अदबी इस्तिलाहें, जिसे हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से, इसमें हमें जो है वो सनद का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे हम लोग इल्म बयान और इल्म बदी के नाम से जानते हैं, जिसमें तशबीह, इस्तारा, पेकर, अलामत, तजनीस, अलमिया, तरबिया, रज़मिया, बज़मिया, पिलॉट, कौल महल, नुक्ता उरूज, मुकालमा, तमसील और किरदार। इन सब सारी चीज़ों को जो है वो हमें पढ़ना है। और ये सारी जो चीज़ें हमें या तो तारीफ़ के हवाले से मिलती हैं, यानी कि डेफिनेशन के तौर पे आती हैं, या फिर वो हमें शेर के ज़रिए से उसमें हम उसको पूछ ले जाता है। जैसे अगर ये तशबीह है तो पूछ लिया जाएगा एक शेर देकर कि नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो उसमें ऑप्शन रहेंगे, आपको इस्तारा रहेगा, तशबीह रहेगा, मजाज मुरसिल रहेगा, किनाया रहेगा, और पूछ लिया जाएगा बताइए इसमें से किसमें इस शेर में क्या है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो बताना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इन सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप ये सिलेबस ले सकते हैं। वीडियो में इतना ही था। बाकी कोई बच्चा अगर क्लास ज्वाइन करना चाहता है, वो 1 नवंबर से आपकी शुरू होगी, तो उसके लिए भी आपको इसी नंबर पर अपना नाम, अपने स्टेट का नाम, आप किसी भी स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, और CUET PG लिख के आप लोग जो है वो मैसेज कर देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शुक्रिया।